हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित NCERT प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या कि गुणनखंड की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। याद रखना, यहाँ पर समीकरण दिया है विद्यार्थी मित्रों, आपको समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल यानी इसमें x की दो कीमत मिलेगी, वही तुम्हें ज्ञात करना है। चलो सवाल देखते हैं और समझते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो विद्यार्थी मित्रों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 वह हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, आप लोग कक्षा 9 में गुणनखंड सीखे हो, गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको गुणनखंड आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखो, समझो इसको। एक पहला नंबर क्वेश्चन समझोगे तो आगे के भी समझ जाओगे, इसलिए ध्यान से समझो कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। समझ में आया? पहला नंबर कौन सा पद है? प्रथम, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। पहले पद के आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो उसे एक मान लो। ठीक है, अब गुणनखंड का नियम क्या बोलता है? प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा। तो प्रथम पद तुम्हारा क्या है? 1 गुणे अंतिम पद यानी छेले में क्या है? 10। तो 1 गुणे 10 बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 10 आएगा। आएगा ना 10 की नहीं? देखो, प्रथम पद तुम्हारा 1 है और छेला पद तुम्हारा 10 है, तो 1 गुणे 10 बराबर 10। अब करना क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है कि 10 का ऐसा खंड करो, यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि पहाड़ा पढ़ने पे 10 आए, और जोड़ने घटाने पे बीच बीच में कौन है? बीच में 3x है, वो भी 3 किस में है? माइनस में। ठीक है, यानी 3 आना चाहिए। तो आप ही समझो कि 5 और 2, 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा ना। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, बट 3 तुम्हें किस में चाहिए? माइनस में। 3 तुम्हें चाहिए बट किस में चाहिए? माइनस में। तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़े वाले को माइनस दे दो, छोटे वाले को प्लस दे दो। अब 3 के साथ x है तो इन दोनों के साथ पहले x लगा दो, यानी आपका सॉल्यूशन आ गया -3x का -5x प्लस 2x। आपको सिर्फ यहां पर लिख देना है एक्स स्क्वायर। अब -3x की जगह पे ये लिख दो, ये जो सॉल्यूशन आया ना इसको लिख दो। क्या सॉल्यूशन आया हमारा? -5x प्लस 2x और लास्ट में -10 है और पूरे के बराबर में 0। आ गया समझ में आपको? अब इसका 2 भाग में बंटवारा करेंगे, ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। अब आप समझो, यहां भी देखो x है और यहां भी x है, तो x को क्या ले लो? कॉमन ले लो। फिर देखो x की घात 2 और यहाँ x की घात 1, यानी x एक बार है, तो x की घात 2 में से एक बार x गया तो सिर्फ x बचा। फिर माइनस लिखेंगे, x से x क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो क्या बचा? 5, यानी x -5 आ गया। फिर अगर यहाँ x -5 है तो दूसरे वाले कोष्टक में भी x -5 ही आएगा, ये फाइनल है। तो आप समझो, इधर x है बट इधर x नहीं है, तो x को कॉमन नहीं लेंगे। अब इधर 2 है और इधर 10 है, तो 2 और 10 कौन से पहाड़े में आता है? तो 2 और 10 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 ले लो और 2 के आगे क्या है? प्लस ले लो। अब 2 से 2 हट गया तो क्या बचा? x बचा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 कितनी बार में आएगा? तो 5 बार में आएगा। 2 पंजे 10 और पूरे के बराबर में क्या मान लो? 0। तो आपका सॉल्यूशन x -5 2 बार है, तो उसे कितनी बार रख दो? 1 बार। और फिर आपका सॉल्यूशन आएगा x + 2, यानी x -5 2 बार है तो उसे 1 बार लिख देंगे। फिर x + 2 दूसरा आंसर, पूरे के बराबर में क्या मान लेंगे? 0। अब क्या करेंगे हम? x -5 के बराबर में भी 0 मान लेंगे और x + 2 के बराबर में भी 0 मान लेंगे। अब x बराबर क्या आएगा? 0, -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5, तो x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 0
और प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 0 में से 2 घटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसका जो मूल है वह 5 और -2 है। ये तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों, आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x -6 बराबर 0। अब आपको अच्छे से मालूम है क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद कितना है 2 गुणे अंतिम पद कितना है 6 और 2 छंग कितना हो गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे 12 का खंड करो और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला पद x के आगे कोई संख्या नहीं तो कितना मान लो 1, यानी 1 आना चाहिए। तो आप ही समझो 4 3 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया 1, बट 1 के आगे प्लस है यानी उत्तर प्लस में आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। 1 के साथ x है तो इन दोनों के साथ भी क्या आ जाएगा x, यानी +4x - 3x। अब आपको करना कुछ नहीं है, 2x² लिख दो और बीच वाले के लिए क्या लिखोगे +4x - 3x, लास्ट में -6 बराबर 0। अब ये 2 भाग में कर दो बंटवारा। अब देखो ध्यान से, इधर भी x है इधर भी x है तो x को कॉमन ले लो। अब देखो ध्यान से, इधर 2 है इधर 4 है तो 2 और 4 कौन से पाड़े में आएगा, 2 के पाड़े में, तो 2 भी कॉमन ले लो। अब देखो 2 से 2 हट गया और x 2 बार, यहाँ x 1 बार है तो कितनी बार x बचेगा 1 बार, प्लस 2 दूनी 4 विचार है तो 2 दूनी 4 और x से x हट गया x +2। आपको अच्छे से मालूम है कि अगर यहाँ x +2 है तो यहाँ भी x +2 ही आएगा। अब देखो यहाँ x है यहाँ x नहीं है तो कॉमन लेंगे नहीं। अब 3 और 6 कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 3 लिया, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 3 से 3 हट गया तो क्या बचा x। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 कितनी बार में 2 बार, देख लो x +2 आया। अब x +2 2 बार है तो उसे कितनी बार हम लिख देंगे 1 बार। और दूसरा आंसर आपको अच्छे से मालूम होगा 2x - 3 होगा। अब आपको ये भी पता है कि x +2 बराबर क्या ले लेने का, सबके बराबर में पहले 0 मान लो। अब x +2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर भी क्या आएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा 0 +2 इधर जाएगा तो -2, तो x बराबर 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। फिर ये देखो 2x बराबर 0 -3 इधर गया तो +3, तो 2x बराबर 0 3 जोड़ो तो 3 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 3 और 2 के साथ x के साथ में 2 है तो 2 नीचे। तो आप समझो जो आपका मूल आया पहला -2 और दूसरा 3/3, ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 ध्यान देना क्या है, कहानी में 2x² + 7x + 5 कहानी में 2 बराबर 0। क्या करना है, सबसे पहले प्रथम पद कितना है कहानी 2 गुणे अंतिम पद कितना है 5 कहानी 2, तो कहानी 2 क्या हो जाएगा कहानी 2 का गुणा होगा कहानी 4 और बचा इधर 5, तो कितना होगा 5 गुणे कहानी 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कितना आया हमारा 10। और 10 का ऐसा फैक्टर पाड़ो, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7x आए, तो सिंपल सी बात है 2 और 5, 2 पंजे 10 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब 7 के साथ x है तो इन दोनों के साथ भी x लगा दिया। ठीक है, करना क्या है ध्यान दो, कहानी में 2x²
प्लस सबसे पहले हमें लिखना है 2x। क्या लिखना है? 2x। हम 2x की जगह पे क्या लिख रहे हैं? ध्यान दो, कणी में 2x गुणे कणी में 2 और फिर क्या है प्लस 5x और फिर प्लस 5 कणी में 2 बराबर 0। आपके दिमाग में आया होगा सर 5x तो समझ में आया हमको, बट आपने 2x के जगह पे कणी 2x गुणे कणी 2 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसका मान भी 2 ही x होता है। देखो ध्यान से, कणी 2x गुणे कणी 2, कणी 2 क्या हो जाएगा? कणी 4, फिर पीछे क्या बचा? x। कणी 4 को बाहर निकालेंगे 2x। देखो आपका आंसर 2x आया ना। यानी 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ध्यान दो, अब ये तुम्हारा पहला भाग हो गया और ये तुम्हारा दूसरा भाग हो गया। अब ध्यान दो, कणी 2 कणी 2 कणी 2 सब जगह दिखाई दे रहा होगा आपको। सिंपल सी बात है, कणी 2 को क्या ले लो? कॉमन। एक्स भी दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, एक्स को ले लो कॉमन। कणी 2 से कणी 2 हट गया, एक्स 2 बार, यहाँ एक बार है, बचा एक्स। प्लस अब देखो कणी 2x और ये कणी 2x पूरा हट गया तो सिर्फ क्या बचा? कणी 2 बचा। प्लस अब आपको अच्छे से मालूम कि x प्लस कणी 2 यहाँ है तो इधर भी वही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, 5 को कॉमन ले लो, क्योंकि देखो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 5 से 5 हटा तो बता x प्लस, ठीक है। अब 5 से 5 हट गया और सिर्फ क्या बचा? कणी 2। अब चेक कर लो, x प्लस कणी 2 x प्लस कणी 2 दोनों तरफ आ गया ना, बराबर क्या मान लेंगे? 0। x प्लस कणी 2 2 बार है, इसे एक बार लिखेंगे। और दूसरा आंसर कणी में 2x प्लस 5, कणी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस कणी 2 बराबर क्या आएगा? 0। फिर कणी 2x प्लस 5 बराबर क्या आएगा? 0। तो x बराबर क्या आएगा? 0 प्लस कणी 2 उधर जाएगा तो माइनस कणी 2, तो 0 में से कणी 2 जाएगा तो माइनस कणी 2 आएगा, ठीक है। अब कणी 2x बराबर 0 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। सिंपल सी बात है, 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। यानी इसको समझो अच्छे से। कणी 2x बराबर कितना आएगा तुम्हारा? -5। तो x बराबर कितना आएगा? -5 बटे में x के साथ में कणी 2 है, तो आपको मूल मिल गया। पहला मूल कितना मिला? माइनस कणी में 2 और दूसरा मिला -5 बटे में कणी में 2। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन 4 हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले 1 के बटे में 8 है, 2x² के बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और x के बटे में कुछ नहीं तो कितना ले लो? 1। अब क्या करो, 1 8 8 का लसाअ लो, तो 1 8 8 का लसाअ 8 आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको लसाअ भी बता दूं मैं किस तरह से आएगा, देख लो। 1 8 8 कौन से पाड़े से कटेगा? मान लो कि 2 से कटेगा, तो 1 ऐसे रहेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 1 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा, 1 ऐसे रहेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 1 1 आ गया, यानी मतलब खत्म। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। आया समझ में? 8 कैसे आया? 8 तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो अच्छी बात है, आ गया। अब क्या करेंगे, बराबर में तो क्या ले लेंगे? 0। अब ध्यान रखना क्या करना है, सबसे पहले को इसको सोल्व करते, 2x² वाले को। बटे में कितना है? 1 1 का पहाड़ा पढ़ो, 8 कितनी बार में आएगा? तो 8 बार में आएगा।
तो जब एक का पहाड़ा पढ़ो 8, एक का पहाड़ा पढ़ो 8 कितनी बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 का गुणा 2 में कर दो, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, फिर एक का पहाड़ा पढ़ो 8 कितनी बार में आएगा, 8 बार में। फिर 8 का गुणा ऊपर कर दो एक्स में 8x, फिर प्लस 8 का पहाड़ा पढ़ो 8 कितनी बार में आएगा, एक बार में, और एक का गुणा ऊपर एक में कर दो तो एक एक कम एक। यानी इस तरह से आपका समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करने का, सिंपल सी बात है, 8 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा। यानी आपका इक्वेशन आया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब प्रथम पद कितना है 16, अंतिम पद कितना है 1, 16 एकम 16। अब 16 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 4 और 4 ले लो, यानी 4 4 4 चौके 16, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। बट याद रखना 8 माइनस में चाहिए, तो आपको अब दोनों को माइनस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, और दोनों संख्या बड़ी है तो -8x। अगर आप किसी को प्लस मानोगे तो आंसर 0 में आएगा, प्लस माइनस करोगे तो भी आंसर 0 में आएगा, और दोनों को प्लस कर दोगे तो 8 आएगा लेकिन प्लस में आ जाएगा। हमें 8 माइनस में चाहिए, यानी -4x आएगा। तो लिख दो 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो भाग में बंटवारा, ये पहला भाग ये दूसरा भाग। पहले देखो x और x दोनों तरफ है, x कॉमन, और 4 और 16 4 के पहाड़े में आएगा तो 4 भी कॉमन। फिर 4 का पहाड़ा पड़ो 16 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 4 चौके 16। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, 1 बार बचेगा, माइनस ये 4x से और ये 4x से पूरा हट जाएगा, 4x हट जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर माइनस यहाँ x से यहाँ x नहीं, कॉमन लेंगे नहीं। 1 और 4 कौन से पहाड़े में आएगा, तो 1 के पहाड़े में आएगा, तो 1 ले लो कॉमन। फिर ध्यान देना, 1 का जब 1 कॉमन लिया तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, 4x सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ रखना, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 2 बार आया, इसे हम कितनी बार लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। और दूसरा भी 4x माइनस 1 ही आया है, उसे भी 1 बार लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, राइट ना। तो सिंपल सी बात है, 4x माइनस 1 बराबर 0, और फिर से 4x माइनस 1 बराबर 0। अब एक को ही सोल्व करो कि दोनों का मतलब तो वही होगा, किसी एक को ही सोल्व कर दो। तो 4x बराबर 0 माइनस 1 उधर गया तो +1, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, यानी दूसरा भी वही आएगा, 1/4 ही आएगा। ठीक है, यानी इसका जो मूल होगा ना वो क्या होगा, 1/4, 1/4, इसका मूल होगा 1/4, 1/4। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। पहला पद कितना है 100, अंतिम पद कितना है 1, तो 100 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 100। अब ऐसा फैक्टर पाड़ो, पहाड़ा पढ़ने पे 100 आए, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 20। तो सिंपल सी बात है, 10 और 10, 10 10 100, और -20 आना चाहिए। तो दोनों को हमें माइनस देना पड़ेगा, तभी तो -20 होगा। ठीक है, क्या करेंगे, 100x स्क्वायर -10x, फिर से -10x, फिर से +1 बराबर 0। क्या करेंगे हम, अब पता है ना आपको, दो भाग में बंटवारा करेंगे। चलो, इधर भी x इधर भी x, x को कॉमन, और 100 और 10 कौन से पहाड़े में आता है, तो 10 के पहाड़े में 10 कॉमन। तो 10 दामा 100 इधर आएगा 10, x 2 बार यहाँ 1 बार है, 1 बार बच जाएगा, माइनस ये 10x से 10x से पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 10x माइनस 1 आया। ठीक है, यहाँ भी वही आने वाला है, x इधर है, इधर x कुछ है ही नहीं। समझ में आया, 1 और 10 कौन से पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, तो यहाँ माइनस है, -1 कॉमन,
एक है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 10x ऐसे के ऐसे रहेगा, बट यहाँ ध्यान रखना ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, एक एक कम एक बराबर क्या मान लेंगे, 0। सिंपल सी बात है। 10x माइनस एक कोष्टक में है तो ये आ जाएगा, और फिर इधर भी देखो ये भी 10x माइनस एक ही है, यहाँ भी दोनों सेम टू सेम आ गया। किसी एक को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर दोनों मूल वही होगा क्योंकि सेम है, ठीक है ना। एक को सोल्व कर दो, 10x माइनस एक बराबर 0, तो 10x बराबर 0 प्लस 1, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1 बट्टे में कितना आएगा, 10। यानी जो तुम्हारा मूल होगा ना 1/10 और फिर से 1/10, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मूल। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 होता है पूरा, याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जय हिंद, राधे राधे।